हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसेट वर्ल्ड में। यदि आप ऐसे निवेश के बारे में सोच रहे हैं जहां पर आपको हर महीने कमाई होती रहे तो यह वीडियो आपके लिए है। जहां पर आप एक बार पैसा जमा करेंगे उसके बाद हर महीने पैसे कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े बैंक SBI की, जिसमें एक पॉपुलर स्कीम है SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। इस वीडियो में हम जानेंगे SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है, यह स्कीम कौन ले सकता है, कितना पैसा जमा करना होगा और कितने समय के लिए। साथ ही वर्तमान ब्याज दर के साथ कैलकुलेटर के माध्यम से समझेंगे यदि आज आप इस स्कीम में पैसा जमा करते हैं तो आपको प्रत्येक महीने कितने रुपए मिलेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम यानी कि SBI वार्षिक जमा योजना। इस स्कीम में आप एक बार पैसा जमा करते हैं और आपको हर महीने इनकम होने लगती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बैंक में 10 लाख का लोन लेते हैं तो बैंक आपके अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफर कर देता है और बैंक आपसे हर महीने किस्त के रूप में पैसा लेता रहता है, जिसमें आपने जो लोन लिया है वह पैसा तो देते ही हैं, साथ ही आप ब्याज भी देते हैं। SBI एन्युटी स्कीम में ठीक उसके विपरीत होता है। इसमें आप बैंक में एक बार पैसा जमा करते हैं और बैंक आपको हर महीने यानी कि किस्तों में मूलधन और ब्याज के साथ पैसा देता रहता है, जिससे आपकी हर महीने कमाई होती रहती है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं यह स्कीम कौन ले सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। यह स्कीम भारत का कोई भी नागरिक ले सकता है। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम का लाभ बच्चे भी ले सकते हैं। साथ ही इस स्कीम में ज्वाइंट और सिंगल अकाउंट खोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कितना पैसा जमा कर सकते हैं। यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी जगह बताया गया है कि आप कम से कम 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस स्कीम में आपको कम से कम इतना पैसा जरूर जमा करना है कि आपको हर महीने 1000 रुपए मिलने लगे। जैसा कि इसे कैलकुलेट किया है, यदि आप कम से कम 3 साल के लिए 35,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने 1084 रुपए मिलेगा, यानी कि आपको कम से कम 35,000 रुपए जमा करना होगा। बाकी आप इस स्कीम में अधिकतम जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको हर महीने इनकम होगी। अब जानते हैं कितने समय के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। SBI की इस स्कीम में आप कम से कम 3 साल, 5 साल, 7 साल या अधिकतम 10 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। इसके लिए आप SBI की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से पैसा जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करने के बाद आपको एक यूनिवर्सल पासबुक जारी की जाती है, जिसमें आप सारे लेन देन देख सकते हैं। स्कीम की ब्याज दर क्या होती है। इस स्कीम में SBI FD पर जो ब्याज मिलता है वही ब्याज स्कीम में भी लागू होता है। इसके साथ ही जैसे FD में सीनियर सिटीजन को 0.5% अधिक ब्याज मिलता है, ठीक उसी तरह इस स्कीम में भी अधिक ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही यदि आप SBI के कर्मचारी हैं तो आपको 1% अधिक ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में जिस महीने आप पैसे जमा करते हैं उसके अगले महीने से ही आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने जनवरी में पैसा जमा किया तो फरवरी से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए इसे हम कैलकुलेटर से समझते हैं कि आपको हर महीने कितने पैसे मिलेंगे। मान लेते हैं आज आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए जमा करते हैं। पे आउट मंथली लेंगे, यानी आप हर महीने पैसे चाहते हैं। आप चाहें तो 3 महीने या 6 महीने वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। पेमेंट पीरियड यानी कि आप आने वाले कितने साल तक पैसे लेंगे, तो इसे मैं 5 साल ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो फिलहाल सीनियर सिटीजन के लिए 7.25% है, तो मैं वही लूंगा। याद रखें ये ब्याज दरें जो होती क्वार्टरली बदलती रहती हैं। इसमें जो ब्याज मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसे हम क्वार्टरली लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्रत्येक महीने मिलने वाली राशि जो होगी वो 29,848 रुपए होगी, जो आपको 5 साल तक प्रत्येक महीने मिलती रहेगी। यदि आपको हर महीने 28 से 29,000 तक इनकम चाहिए तो आपको 15 लाख रुपए जमा करना होगा। इसी तरह यदि आप 10 लाख जमा करते हैं तो आपको 19,898 रुपए मिलेंगे। यदि आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 9,949 रुपए मिलेंगे। इसी तरह आप अपनी क्षमता अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं और प्रत्येक महीने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कि इस स्कीम में आपको ओवरड्राफ्ट और लोन की सुविधा मिलती है। आप अपनी जमा राशि का 75% तक का लोन भी ले सकते हैं। इस स्कीम में यदि आप समय से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी होगी, जैसा कि FD में भी होता है। स्कीम में आपको नॉमिनी चुनने की भी सुविधा मिलती है। यदि आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो आप इस स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं। जो लोग रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक छोटी राशि पेंशन या रेगुलर इनकम के रूप में पाना चाहते हैं तो उनके लिए SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम काफी अच्छी रहेगी। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।